हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे आज की क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर बनता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में आज के इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहना, देखना अभी आपको तुरंत तैयार हो जाएगा और इसको आपको बार बार ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और देखना आगे अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और हमारे साथ अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल पर चले आना है। आपको चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बना है। आप आराम से देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है कि जब दो परिमाण में समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी परमाणु में समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के और एक दूसरे से अल्पतम मतलब कुछ ही दूरी पर रखे होते हैं, तो वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, वैसे आप बताएंगे जब दो परमाणु में समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, तो वो चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। बस ऐसे ही आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास परमाणु में समान प्रकृति के दो ध्रुव और एक दूसरे से, मान लीजिए दो ध्रुव है और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हो, तो ये क्या बनाते हैं, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव बनाएंगे। भाई चुंबकीय ध्रुव अगर है तो चुंबकीय द्विध्रुव बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव होगा तो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। समझ में आई बात? तो आप बताएंगे दो समान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए तथा विपरीत प्रकार के यानी इनकी नेचर कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। मतलब एक एन सिरा हो तो दूसरा एस होना चाहिए। क्लियर? तो विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने यानी ध्रुवों से मिलकर बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से, यानी कितनी दूरी पर रखा जाए, दोनों को अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक जैसे वैद्युत द्विध्रुव है वैसे आपको चुंबकीय द्विध्रुव बताना है। वैद्युत द्विध्रुव के स्थान पर आपको चुंबकीय ध्रुव लेना है। बात समझ में आई? तो ये तो बात हो गई आपका चुंबकीय द्विध्रुव। अब बात आती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो भाई जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का परिमाण, मतलब दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको चुंबकीय द्विध्रुव में भी बताना है। क्या बताना है? चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का मान, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का मान तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? सेम जैसे वैद्युत द्विध्रुव है वैसे ही आपको चुंबकीय द्विध्रुव ही बताना है। तो भाई वैद्युत द्विध्रुव तैयार तो चुंबकीय द्विध्रुव तैयार, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जानते हैं दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव हो जाए, मतलब हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव है कैपिटल एम इसे लिखा जाता है, तो दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का मान तथा इनके बीच की दूरी 2l अगर, तो हमारा जो m बराबर होगा m गुणे 2l हो जाएगा। तो ये m जहां m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्लियर? बस इसमें कोई नई बात आपको नहीं पढ़ना है कि दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का मान तथा उनके ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्लियर? अब अगर बात करें इसका मात्रक क्या होता है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो भाई बीमा अगर हम निकालेंगे एम्पियर, आप जानते हैं भाई एम्पियर का ए होता है मीटर,
मीटर लंबाई में होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा और एम्पियर का ए हो जाएगा, तो इसकी बीमा जो होगी एल स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ए। क्लियर? तो ये तो बात हो गई भाई चुंबकीय द्विध्रुव क्या है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक किया हो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।